तो आज की जो थीम है मेंटल हेल्थ के लिए टाइम आ चुकी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी मीडियम में जितना भी पॉसिबल हो रहा है हम बोल रहे हैं बार बार मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। तो पहले जानते हैं मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग के पास मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस रहनी चाहिए वो नहीं है। मेंटल हेल्थ क्या है ये तो पहले आपको जानना चाहिए। इससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि WHO की जो डाटा है ये 2-3 साल पहले की डाटा है। 1 in 7 पीपल ऑफ इंडिया आर सफरिंग विद सम सॉर्ट्स ऑफ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि 7 में से 1। लेकिन 2 साल में ये जो 2020-2021 ये 2 साल में शायद ये स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा। अभी जो सिनेरियो है हर घर में हर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ चुकी है शायद। तो लगभग 1 in 4 मान सकते हैं या 1 in 2 मान सकते हैं, 1 in 3 मान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जो टीम रहना चाहिए, जो स्ट्रेंथ रहना चाहिए हमारी कंट्री में, वो नहीं है। ये जाहिर सी बात है, आप WHO की वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं, जहां पे ये डाटा मेंशन है कि पर 1 लाख पॉपुलेशन 1 साइकोलॉजिस्ट, जो कि ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी ये हो रहा है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों के पास मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ को नहीं समझ रहे। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे केसेस ये भी आ रहा है कि कोई अगर डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट पैटर्न से सफर हो रहा है, उसको उसके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ये बोल के उसको चिढ़ा रहे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप सोचना छोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम चला जाएगा, आप दिन भर सुस्ते रहते हैं, आपकी काम कुछ नहीं है। अरे भाई ये कैसा बात है, ये एक डिजीज है, आप ऐसे नहीं ले सकते लाइटली। आप अगर मान रहे कि ये अगर सोचने से बीमारी बढ़ रही है या जानबूझकर कोई नेगेटिव थॉट ले रहा है या जानबूझकर कोई ओवरथिंकिंग कर रहा है, जो डिप्रेशन से सफरर है, आप उनसे एक बार मिलिए डायरेक्टली। जो नेगेटिव थॉट पैटर्न से सफरर हो चुके हैं, जो फोबिया में सफरर है, आप उनसे डायरेक्टली एक बार मिलिए। तो आप मिलिए, उनको समझने के लिए कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये बीमारी कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। आपको अगर कहीं पे फिजिकली पेन हो रहा है, आपको अगर शारीरिक बीमारी कुछ हो रहा है, हेडाच हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ इसकी वजह से हमको पेन हो रहा है। लेकिन ये मानसिक बीमारी ऐसा है क्या, परंपरा ऐसा है क्या, ये एक सिस्टम ऐसा है, ये एक डिजीज ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम जिसको शुरू होता है वो सिर्फ वही पीपल, वही आदमी ही समझ सकता है इसका डेप्थ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको जनरली अगर देखेंगे समझ में नहीं आएगा कि डिप्रेशन में क्या क्या हो रहा है या फोबिया बूस्टर में क्या क्या होता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा अगर बाहर से आप देख रहे हैं। हम एज ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जब ये सारे केसेस को डील करते हैं, हम समझते हैं, कोशिश करते हैं उनकी लाइफ में अंदर जाने के लिए, उनकी लाइफ को एनालिसिस करने के लिए, तभी हमको रोड्स जब पता चलता है कि और ये सारे जो फैक्टर्स पता चलता है, तभी हमको समझ में आता है कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ये एक जनरल पीपल समझ में नहीं आएगा। अगर आपके आसपास कोई भी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को है, तो आप इसको इसी तरह नज़र से मत देखिए, क्योंकि ये एक डिजीज है और डिजीज मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि आज भी सोसाइटी में ये बिलीव से मेंटल हेल्थ कोई डिजीज नहीं है। आप अगर ऐसा नेग्लेक्ट करते जाएंगे, जब आपको डिप्रेशन आ जाएगा, जब आपको मूड डिसऑर्डर आ जाएगा, जब आपको पैनिक अटैक हो जाएगा, जब आपको सिजोफ्रेनिया पकड़ लगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। उससे पहले पता नहीं चलता। तो पहले तो अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो हमको ये सारे प्रॉब्लम होता ही रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। तो पहला थिंग है कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ जो सिम्टम्स होता है इनिशियल स्टेज में, वो किसी को किसी वे पता नहीं चलता। आपको फिजिकली अगर कुछ हो रहा है तो पता चल रहा है, जैसे कि अभी कोविड के टाइम में हम कोई भी सिम्टम अगर बॉडी में डेवलप कर रहा है, चाहे वो सर दर्द क्यों नहीं है, क्यों ना हो, और स्टोमक अपसेट क्यों ना हो, अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो हमको लग रहा है कि हाँ ये शायद कोविड का सिम्टम हो सकता है। ये जो अवेयरनेस, ये जो वन टाइप ऑफ फियर ये फैला दिया गया है कि ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ की जो इलनेस है उसके सिम्टम्स क्या आपको पता है?
शायद पता नहीं होगा। इसका पता होना चाहिए, इसका अवेयरनेस भी रहना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रहा है इंडिया में। और आने वाले 2-3 साल में हम शायद वर्ल्ड की कैपिटल भी बनने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? और मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में भी आज लाइव सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो आपको समझ लीजिए आपको मेंटल हेल्थ इशू का सिम्टम क्या क्या हो सकता है। अगर आपको मेंटल हेल्थ इलनेस का सिम्टम कैसे आपको पता चलेगा कि मेरे को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम कुछ है? तो पहला है कि आपको छोटे छोटे बातों में इरिटेशन आना, या आपको गुस्सा आ जाना, कोई बेवजह गुस्सा आ जाना, आपको छोटे मोटे चीजों में भय लगना, आपको हर वक्त एंजाइटी रहना, एंशियस लगना, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन आपको माइंड अपसेट रहना, ये सारे शायद सिम्टम हो सकता है। और एक कॉमन जो फैक्टर है वो स्ट्रेस फैक्टर है। स्ट्रेस फैक्टर तो हर किसी के लाइफ में है, जॉब को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली में कोई इशू है या कोविड की स्ट्रेस है, ये तो है कॉमनली। लेकिन उसकी वजह से अगर ये सारे सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे हैं तो आपको ध्यान देने का टाइम आ चुका है। अगर आप इनिशियल स्टेज में है, मान लीजिए छोटे छोटे चीजों में इरिटेट हो रहे हैं आप, ये बहुत सारे केसेस जो आ रहा है, ये छोटे मोटे चीजों में जब शुरू होता है तो पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। हाँ, गुस्सा हो रहा हूँ, गुस्सा लग रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमको गुस्सा लगता है। गुस्सा क्यों लगता है? ये एक हैबिट सा बन चुका है किसी किसी को, जो हम गुस्से वाले हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। आप अगर सोच रहे हैं कि गुस्से वाले है आप, अगर ये आपकी आदतें अच्छा है तो शायद आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये क्यों नहीं समझ रहे आप? तो ये जो सिम्टम्स है अगर आपको डेवलप हो रहा है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन आपको मूड अपसेट हो रहा है, आपका मूड स्विंग हो रहा है, कभी आपको रोने लग रहा है, कभी आप हंस रहे हैं, कभी आप शांत हो रहे हैं, ये सारे अगर सिम्टम्स आपको दिख रहा है, अगर आपके आसपास में किसी को दिख रहा है, तो आपको टाइम आ चुका है। आप थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को जागृत कीजिए, ताकि आपको समय रहते आप स्टेप्स ले सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको शायद पछताना ना पड़े। तो ये मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हो सकता है। जैसे आप अभी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप जितना सचेतन हो सकते हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में ये हम बहुत ज़्यादा सचेत हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी टाइम आ चुका है मेंटल हेल्थ के लिए भी हम थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बढ़ा लें, क्योंकि ये टाइम ही हमको सिखा दिया है कि मेंटल हेल्थ की इंपोर्टेंस क्या है। सेकेंडली, ये जो इंपोर्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है। आज देखिए जो कोविड की डेथ रेट है सेकेंड वेव में, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके पीछे भी रीजन आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है कि एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव ट्रेमर, एक्सेसिव ट्रॉमा, ये सारे जो सिम्टम्स, ये सारे जो फैक्टर्स आपको सुनने मिल रहा है, सोशल मीडिया हो या न्यूज हो, ये क्यों हो रहा है? ये कहां से आया? हम तो कोविड से अफेक्टेड हुए थे ना, तो कोविड से मरना चाहिए था। हम ट्रेमर से क्यों मर रहे हैं? हम जो एक्सेसिव फियर से क्यों मर रहे हैं? ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये सारे मेंटल हेल्थ फैक्टर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ की इंपोर्टेंस क्या है। इसको छोड़ दीजिए, हम ये 2 साल की बात ना करें, हम पिछले 2 साल से पहले 2019 तक अगर बात करें, इंडिया अभी वर्ल्ड की कैपिटल बन चुकी है सीबीडी में, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, डायबिटीज में, कैंसर में। ये सब साइकोसोमैटिक है। अगर ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर की बात करें जैसे कि रिमाटिज्म वगैरह, वो भी बढ़ रहा है, वो भी साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब आप सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को अगर मान के ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आपको उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। आप जितना भी डिसऑर्डर की लिस्ट देख लीजिए साइकोसोमैटिक क्या, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको आपकी जो मेंटल हेल्थ फैक्टर को रिलेट कर रही है। हम लेकिन उसके बारे में ना तो सोच रहे ना तो समझ रहे। मान लीजिए आपको रिमाटिज्म है, मान लीजिए आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, तो आप फिजिकल सिम्टम को देखकर आप फिजिकली उसको ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए डेथ रेट उनके हाई हो रहा है। और रिमाटिज्म में तो जो सफरिंग रेट, जो पेन रेट वो बहुत ही ज्यादा है, और सीबीडी में डेथ रेट बहुत ही ज्यादा है इंडिया में। इसलिए इंडिया आज वर्ल्ड की कैपिटल बन चुकी है। तो ये सारे रीजन जो है ये आपको समझना पड़ेगा, ये समय आ चुका है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को अब अगर आप सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं सही तरीके से आपको मैनेज करें, तो आपको उसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके प्रति ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। तो इसलिए
अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ये दोनों बहुत ही जरूरी है। और मेंटल हेल्थ को अगर नेग्लेक्ट करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में अगर कॉन्शियस नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स डिजॉर्डर की लंबा लिस्ट है। सिर्फ मेंटल हेल्थ फैक्टर को नेग्लेक्ट करके आज भारत में हम लोग बहुत ज्यादा बीमारी के जो इनक्यूरेबल ऑटो इम्यूनी या साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर्स को हम बढ़ा रहे हैं, ये तो कंफर्म बात है। सेकंड थिंग, अगर मेंटल हेल्थ इलनेस फैक्टर को आप नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बारे में समय रहते आप कोई स्टेप्स नहीं लेंगे, तो उसके भी बहुत सारा साइड इफेक्ट्स आपको रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, ये सारे सिम्टम्स पे आपको इफेक्टेड कर रही है। ये आज के टाइम में जो हो रहा है, आज रिलेशनशिप की रेशियो देख लीजिए, डिवोर्स रेट देख लीजिए, आपकी सुसाइडल रेट देख लीजिए, यूथ सुसाइडल केस देख लीजिए, एडिक्शन की रेट देख लीजिए। ये सर क्यों हो रहा है? किसी को मजा नहीं लगता है सुसाइड करने में, किसी को मजा नहीं लगता है शायद एडिक्टेड होने में। एडिक्शन में बहुत सारे यूथ के साथ में जब डील करता हूं तो उनका एक ही रिप्लाई रहता है, सर हम माइंड फ्रेश के लिए ये सारे जो भी अल्कोहल है, स्मोक है, या सोशल मीडिया एडिक्शन या प्रॉन एडिक्शन हो रहे, हम माइंड फ्रेश करने के लिए, और कुछ शायद आपको लग रहा है कि टाइम पास के लिए कर रहे हैं। टाइम पास के लिए उनकी जो अमाउंट रहेगा, उनकी जो परसेंटेज रहेगा, बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन मैक्सिमम यूथ एडिक्टेड इसीलिए हो रहे क्योंकि वो मेंटली जो फैक्टर्स को नहीं समझ रहे, मेंटली जो स्ट्रेस फैक्टर है, एंजाइटी फैक्टर है, पैनिक फैक्टर है या फोबिया फैक्टर है, उसको नहीं समझ रहे या उसको फाइंड आउट करने की तरीका उनके पास नहीं अवेलेबल है। तो इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में हो क्या है। तो उनको लगता है कि शायद हम अल्कोहल ले लेने से थोड़ी सी रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि ये आप सभी को भी पता है कि अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको अगर पूछेंगे तो अल्कोहल लेने से मजा लगता है, जाने कि उनको रिलैक्स लगता है। तो वही रिलैक्सेशन के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की जो मैक्सिमम यूथ की जो परसेंटेज आज एडिक्टेड हो रहे हैं, उनके पीछे यही रीजन है कि दे आर लुकिंग फॉर सम रिलैक्सेशन, नॉट फॉर द टाइम पास। तो ये बात सभी को समझना चाहिए सोसाइटी में। एज ए सोसाइटी हमको समझ के इसके ऊपर काम करना चाहिए, नहीं तो शायद हमको बहुत ही लेट हो जाएगा इसको समय रहते अगर हम स्टेप्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट थिंग है, आप अगर चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में आपको कॉन्शियसनेस आ चुकी है, अभी जो कोविड के टाइम में एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा कॉल ऐसा आ रहा है कि सर हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जो लोग कॉल कर रहे हैं डर के लिए, उनके पास कोविड का सिम्टम नहीं है, वो लोग कोविड से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना डरे हुए हैं, घर से बाहर तो नहीं निकल रहे क्योंकि शटडाउन लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उनका कोई भी थिंकिंग पैटर्न भी क्लोज हो चुका है। वो जैसे मान लीजिए जिंदगी में एक ठहराव आ चुका है। क्यों? वो कुछ सोच नहीं पा रहे, इतना एक्सेसिव फियर उनके अंदर बैठ गया है, और वो ज्यादा बीमारी ला रहे हैं, विशेषकर सुसाइडल केस बढ़ रहा है इसलिए, और अगर सुसाइड नहीं तो डिप्रेशन केस बढ़ रहा है। तो उन लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप देखिए आपके आसपास कोविड के सिचुएशन देखकर, आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई फैमिली आपकी कोविड में सफर रहे और अगर उसको लेकर आप एक्सेसिव फियर में रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि हमको यहाँ पे एक्सेप्टेंस लाना बहुत ही जरूरी है। वास्तविकता जो होता है, प्रैक्टिकलिटी, लाइफ का रियलिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ये बढ़ना चाहिए, नहीं कि आपकी एक्सेसिव फियर, क्योंकि फियर कोई भी वे में आपको फायदा नहीं देगा, वो आपको डिस्ट्रॉय ही करते जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है। एक्सेप्टेंस क्या करना पड़ेगा? जो रियलिटी है, वायरस आया है, वायरस को हम अवॉइड कैसे करेंगे? हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आप मास्क लगा रहे हैं, आप बाहर जो भीड़ भाड़ एरिया नहीं जा रहे, या आप सैनिटाइज कर रहे हैं, आप हाथ मुंह ठीक से धो रहे हैं, जो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। अगर कुछ सिम्टम आ रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आप प्रिकॉशन से, आप ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले रहे हैं, इसलिए तो ले रहे हैं। अगर इतना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद आप डरेंगे तो काम कैसे चलेगा? आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर जितना डरेंगे उतना हम मरेंगे, क्योंकि डर के कोई भी युद्ध के क्षेत्र में किसी को भी सामना नहीं कर पाता। तो इसलिए हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको जिंदा रहना है, हमको आगे चलना है। अगर लाइफ में चलते रहना है, हमको लाइफ को चलाना है, लाइफ को तो बैठ नहीं पाएंगे ना।
तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, हमको इसके साथ फाइट करना है। फाइट करने के लिए हमको फियर को हटाना पड़ेगा। और फियर ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि आपकी इम्यूनी सिस्टम की भी बहुत ही वीक करता है। आप एक साइड में आप तो इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रहे, कोई टेबलेट ले रहे, कोई मेडिसिन या विटामिन ले रहे, खाना खा रहे, लेकिन यहाँ पे आप एक्सेसिव फियर्स देके उसको फिर वीक कर रहे हैं। तो इसलिए एक्सेप्ट कीजिए जो फैक्ट है, प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स था, ये भी एक हेल्थ इश्यूज है, शायद इसकी परसेंटेज, इसके जो अफेक्टेड रेशियो है ये बहुत ज्यादा है। तो लेकिन डर के क्या करेंगे? डरने से तो वो ऐसा नहीं कि आप डरेंगे तो वो नहीं आएगा, आप जितना डरेंगे उतना आएगा, क्योंकि आप इम्यूनी सिस्टम को वीक कर रहे हैं। तो इससे बेहतर कि उसकी ऑपोजिट माइंडसेट तैयार करिए, ऑपोजिट माइंडसेट तैयार किया जाए जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा। मेंटल स्ट्रेंथ आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ जितना रहेंगे, जितना मेंटल आपको बूस्ट मिलेगा, उतना आप इम्यूनी सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो तो जाता है जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है, आप डरिए मत, आप एक्सेप्ट कीजिए। आसपास पड़ोस में, नाइबर्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, फैमिली में किसी को भी कोविड हो, डिजीज है वो तो होगा। इससे पहले भी टीबी हो रहा था, इससे पहले भी एड्स हो रहा था, कैंसर हो रहा था, ब्रेन मलेरिया हो रहा था, बहुत सारा बीमारी, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, बहुत सारा बीमारी है। लेकिन हम इतना भयभीत नहीं हुए थे जब कोविड के टाइम में जो हो रहा है। तो भय से आपको मुक्त होना पड़ेगा। आपको कोई भी किसी भी उपाय में आपको आपके मन से डर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप वायरस आया है तो इफेक्ट कोई भी मोमेंट में हम हो सकते हैं, क्योंकि इतना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं, लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये नहीं कि आप जितना डरेंगे उतना घर में बैठेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डर को सामना करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप जितना हो सकता है आपकी खुद की बॉडी माइंड के ऊपर काम कीजिए, जितना हो सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, उसके साथ मेंटल स्ट्रेंथ के पर ध्यान भी दीजिए। और मेंटल स्ट्रेंथ के को एनहांस करने के लिए जितना भी पॉसिबल वेज है उसको एडॉप्ट कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो डर को भगाइए, एक्सेप्ट कीजिए, प्रैक्टिकल रियलिटी है। डिजीज आया है भाई, ये डिजीज कहीं नहीं जाएगा, ये डिजीज सालों साल ऐसे ही रहेगा। हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ अगर दे रहे हैं तो सही है आप, लेकिन उसको डरिए मत, आप उसके साथ फाइट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। ये डरने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट बात है, हम घर पे अगर बैठे हैं तो मेंटली खुद को कैसे एनहांस कर सकते हैं, मेंटली कैसे खुद को सही तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये सलाह आपको जरूर देना चाहूंगा कि आप घर बैठे जो बैठ गए हैं, लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बैठ गए हैं, सारे जो मार्केट से सारे जो प्रोफेशन से वो बंद होके पड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज खुला हुआ है आपके लिए, बहुत सारा चीज ओपन है, आप कर सकते हैं जो कि आप शायद कभी ध्यान नहीं दिए। तो आप पहले तो खुद के ऊपर ध्यान कभी नहीं देते, क्योंकि हम एज इंडियंस हर वक्त ये सोचते हैं कि हमारा प्रोफेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड हेल्थ मस्ट बी द सेकंड प्रायोरिटी। हम अगर प्रोफेशन में आगे हैं तो हमारे पास शायद सब कुछ है। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट काफी सालों से इंडिया में चल के आ रहा है, ये प्रचलित है। ये किसी को लगता है कि हेल्थ को कौन सोचता है, हेल्थ के बारे में कौन सोचता है। हम अगर प्रोफेशन में आ गए, बिजनेस में सक्सेस कर लिए, हमारे पास अगर लाखों करोड़ों रुपीज आ गया, हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, तो हम लाइफ में सक्सेसफुल है। ये मानसिकता शायद बहुत मात्रा में कम हो चुकी है ड्यू टू कोविड, क्योंकि आज के टाइम में लोग ये सोच रहे हम अगर हेल्दी है, हम अगर जिंदा है तो शायद कल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, हेल्थ को फास्ट प्रायोरिटी दीजिए। हेल्थ अगर आपके फास्ट प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो बनाइए, नहीं तो शायद आज कोविड आया है, कल और एक दो साल के बाद और कोई आ सकता है। तो इसलिए हेल्थ को फास्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आज देखिए लाखों करोड़ों रुपीज होने के बाद भी लोग क्या अपनी जिंदगी को बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विडंबना है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। बहुत सारा माइंडसेट में लोगों की देखता हूं, क्योंकि काफी सारा सेमिनार और ट्रेनिंग चलता रहता है, तो लोगों को ये लगता है कि हम अगर हमारे पास लाखों या करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, हमारा बिजनेस ग्रोथ है, हमारे पास फ्लैट है, हमारे पास गाड़ी है,
तो हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके हैं। जब मैं ये क्वेश्चन सारे सुनता हूँ आप क्या क्या अचीव किए, तो उनका लंबा लिस्ट रहता है, तो उसी वो लिस्ट सुन के मैं देखता हूँ और लास्ट में एक क्वेश्चन उनको पूछ लेता हूँ। ये शायद आपको ताजुब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये काफी सालों से मैं देख रहा हूँ लोगों के माइंडसेट। जब मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सर आपकी हेल्थ की कोई समस्या तो नहीं है ना, तो वो लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे जितना लंबा लिस्ट उनकी अचीवमेंट की लिस्ट में था। ये ब्रांड की गाड़ी है, ये ब्रांड की यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे इतना नंबर्स की फ्लैट है, और ये ब्रांडेड की मैं शो पहनता हूँ, ये ब्रांडेड की मैं वॉच पहनता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मैं ये डायरेक्टर पोजीशन में हूँ, आपके मैनेजर पोजीशन में हूँ, ये कंपनी में हूँ। ये सारे अचीवमेंट की जितना भी लिस्ट उनके पास रहता है, ये एक क्वेश्चन जब लास्ट में पूछा जाता है कि आपकी हेल्थ की कोई समस्या तो नहीं है ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे वो लिस्ट जो लंबा सा था उसी लंबा सा लिस्ट उनका निकल जाता है। हाँ, बैक पेन है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को आर्थराइटिस की पेन है, मेरे को माइग्रेन के हेडेक है, मेरे को शुगर है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरा किडनी में स्टोन्स हुआ था, ऑपरेशन हुआ है। तो आप सोचिए आप कितना अचीव किए हैं लाइफ में रियली। अगर इसको मान के चले तो आप ये सोचने वाले बात है। ये जो फैक्ट मैं बोल रहा हूँ ये काफी लोगों से मैं पूछा हूँ, जो लोग आके बोलते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये, तो हेल्थ में अगर देखेंगे उतना ही ऑर्गन उनका डैमेज हो जाता है। तो ये तो लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बोल सकते। ये लाइफ बैलेंस कहाँ हुआ? आप जितना मनी वहां से इन्वेस्ट इनकम किए है या जितना आपकी सेविंग्स है, वो सेविंग्स तो आपकी यहाँ पे जा रहा है। आप जितना लेबर है, जितना मेहनत है, जितना आप अचीवमेंट को खुशी से मनाना चाहिए, वो खुशी आपको कहाँ मिल रहा है? आप जब घर पे लौट आते हैं, रात को जब बेड पे सोते हैं, आपको पेन हो रहा है, आपकी चेस्ट पेन हो रहा है, आपकी सर दर्द कर रहा होगा, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको पीस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लाइफ को एक बैलेंसिंग वे में लेना चाहिए। लाइफ को अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बोला वी एज इंडियंस नेवर गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर हेल्थ। ये बहुत ही विडंबना है, क्योंकि ये एक विकासशील देश है। तो इसलिए हमारा ये माइंडसेट रहा है पहले से कि हम अगर बिजनेस में या प्रोफेशन में आगे जाएंगे, अगर कोई डायरेक्टर मैनेजर पोजीशन अचीव कर लेंगे, चाहे हमारा उसके लिए हेल्थ ही क्यों ना रहे, तो हमारा सब कुछ अचीव हो गया। लेकिन जब एज बढ़ते जाता है, जब लाइफ में धीरे धीरे जब जो स्टेबिलिटी, जो डिक्लाइनेशन आता है आफ्टर 55 या 45 ईयर्स, जो डिक्लाइनेशन लाइफ में आता है, जो वैल्यू समझ में आता है, तब पता चलता है कि हाँ शायद लाइफ में ये गलती हम कर चुके हैं। ये विशेषकर आज की यूथ को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद 40-45 ईयर्स के बाद लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक की बेनिफिट्स क्या है, मेडिटेशन की बेनिफिट्स क्या है, योगा की बेनिफिट्स क्या है। लेकिन जो यूथ है उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी जो माइंडसेट है वो कोई इमेजिनरी दुनिया में है, वो उनकी जो काल्पनिक दुनिया उन्होंने बना के रखी है। जो प्रोफेशनल एजुकेशन में है, जो नए नए एजुकेशन को जा रहे हैं या बड़े बड़े कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, मास्टर डिग्री लेवल की हो, उनके माइंड में एक काल्पनिक दुनिया है। जो काल्पनिक दुनिया के बारे में उन्हीं लोग क्रिएट किए, उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम ऐसा जॉब करेंगे, हम वो मल्टीनेशनल कंपनी में जाके इतना सैलरी का पैकेज में ज्वाइन करेंगे, उतना वो ब्रांड की गाड़ी होगा, वो वहाँ पे फ्लैट होगा। ये सारे जो काल्पनिक दुनिया आपने बना के रखे हैं, शायद उसी के लिए आज 18 से 25 ईयर्स के अंदर सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 27 उसकी प्रेवलेंस रेट है जो इंडिया की है। तो आप समझिए क्यों यूथ सुसाइडल रेट इंडिया में बढ़ रहा है, क्यों यूथ जो एडिक्शन रेट बढ़ रहा है। ये जो काल्पनिक दुनिया से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो शायद 45-50 ईयर्स के बाद आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन आता ही जाएगा, और उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है आपको मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ये स्टेप्स को आप घर में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं घर में। जैसे कि गार्डनिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटीज है। गार्डनिंग के साथ आप
कुकिंग कर सकते हैं। अगर कुकिंग सीखना चाहते हैं, नया नया रेसिपी यूट्यूब से डाउनलोड करके सीखिए और उसको बनाने के लिए आप लग जाइए। वो बहुत ही माइंड फ्री एक्सरसाइजेस है। नहीं तो इंडोर गेम, आप जैसे मान लीजिए आज की फैशन जो है, चेस भी मोबाइल पे खेला जा रहा है, ये जो लूडो होता है वो भी मोबाइल पे खेला जाता है, सुडोकू वो भी मोबाइल पे खेला जाता है। लेकिन आप मोबाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो एडिक्टेड हो रहे हैं आप। उसको छोड़ के आप फिजिकली कुछ इंडोर गेम्स अगर खेल सकते हैं, चेस वगैरह, वो बहुत ही माइंड को खिला रहता है। क्योंकि माइंड को बिजी रखिए। आप फिजिकली अभी मान लीजिए बिजी नहीं है, ठीक है, लेकिन माइंड को कंस्ट्रक्टिव वे में बिजी रखिए। डिस्ट्रक्टिव वे जो सोच रहे हैं आप लाइफ में क्या होगा, क्या हो रहा है, डर रहे, एंजाइटी बढ़ रहा है, किसी के बारे में आप सोच रहे कि उसको कोविड हो गया, मेरे को हो जाएगा, पड़ोस में कोई मर गया, मैं मर जाऊंगा, ऐसा अगर सोचेंगे तो फायदा तो कुछ नहीं होगा ना। तो आप ये डिस्ट्रक्टिव थॉट को छोड़ दीजिए, थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव वे में आपके फोकस को शिफ्ट कीजिए। आप तो आज जिंदा है ना, उसके लिए भगवान की शुक्रिया अदा कीजिए। आप उनके पास बैठिए कुछ समय, डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स निकालिए, उनके सामने जाके बैठिए, उनको आपकी ग्रैटिट्यूड दीजिए कि हम जिंदा है, लोग मर रहे हैं तो हम आज जिंदा है, स्वस्थ है, हमारे पास फैमिली का प्यार है, फ्रेंड सर्कल का प्यार है। तो ये सारी चीज उनको बताइए, उनसे बात कीजिए, देखेंगे आपको बहुत ज्यादा मेंटल पीस मिलेगा। नेक्स्ट थिंग है, आप मेंटल पीस के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना मत भूलिए। क्योंकि हम भूल चुके हैं, इंडिया में लगभग 99% लोग भूल चुके हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पावर क्या होता है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे फॉर मेंटल पीस। आप कोई भी वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, आप प्रेयर कीजिए, प्रेयर भी नहीं कर पा रहे, प्रेयर भी याद नहीं है, ठीक है, कोई भी मंत्र को 108 टाइम्स आप जप कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, कोई आपको पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई मेहनत नहीं हो रहा है। आप बैठकर कितना मिनट लगेगा, 15 to 20 मिनट्स लगेगा, तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये जो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन बहुत सारा क्वेरीज है, मेडिटेशन हम नहीं सीखे, मेडिटेशन अगर नहीं सीखना चाहते तो ठीक है भाई। अगर इसके बीच में और कुछ क्वेरीज आ रहा है, मेडिटेशन का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो ये सारे क्वेरीज को मैं बाद में छोड़ता हूँ। क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में अगर फोकस करेंगे, आप अगर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो बहुत सारा रिसोर्सेस है, आप मेडिटेशन को सीख लीजिए। अगर नहीं सीख पा रहे तो हमसे जुड़िए, हम यहाँ पे डेली मेडिटेशन करवाते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं मेडिटेशन को, जो इजी तरीके आप घर पे बैठकर हर मोमेंट में मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप प्रेयर कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये दोनों टेक्निक्स आप घर पे बैठकर कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बुक रीडिंग। आप मोबाइल पे बुक रीडिंग मत कीजिए, आप फिजिकल बुक रीडिंग कीजिए। कोई भी किताब उठाइए जो आपको अच्छा लगता है, कॉमिक बुक अच्छा लगता है, स्टोरी अच्छा लगता है, आपको कोई मोटिवेशनल बुक्स अच्छा लगता है, आपको कोई स्पिरिचुअल बुक्स अच्छा लगता है, डेवलपमेंटल बुक्स अच्छा लगता है, कोई भी बुक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए। बुक पकड़ के मोबाइल पे डाउनलोड करके मत पढ़िए, वो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ मेंटल पीस के लिए, तो इसलिए किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप अगर किताब की कलेक्शन नहीं है तो खरीदिए और किताब पढ़िए। किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है इस समय, अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप हेल्थी हैबिट्स कुछ बनाइए। लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इंडिया में आपको ये बार बार सुनने को आ रहा है, बहुत सारा डिजीज को डॉक्टर्स बोल रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब आप समझ रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ही जरूरी है। आप मैक्सिमम डिजीज आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जा रहा है। क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल मतलब आपकी जो जीवन शैली, जो हैबिट्स, जो अभ्यास है आपकी, और जो आदतें और जो जीवन शैली, हम किस तरह जी रहे, हमारी आदतें क्या है, ये बहुत ही इफेक्ट डाल रही है सोसाइटी पे। इसके ऊपर टोटल एक फुल वीडियो बना के हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो जीवन शैली और आदतों में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या क्या हम कर रहे हैं आज के टाइम में आज तक, इसलिए हमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे चीज में आपको चेंजेस लाना बहुत ही जरूरी है। और अभी ये आपको ये लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, रीमॉडिफिकेशन, रीडिजाइन जरूर कर लीजिए। आप थोड़ा सा एनहांसमेंट उसको दीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए, डाइट में थोड़ा सा बैलेंस लाइए। उसके अलावा आप थोड़ा सा हेल्दी हैबिट्स जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आप देर रात सोना, लेट तक सोना, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग उठिए,
नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जितना नेचर से भाग रहे हैं, नेचर हमको उतना प्रॉब्लम्स में जो धकेल रहा है, हम खुद को धकेल रहे हैं, हम नेचर से भाग रहे हैं। इसीलिए नेचर के साथ जुड़ना शुरू कीजिए। योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, ये जो प्रोसेस है इसको एडॉप्ट कीजिए। आप अगर अभी सोएंगे, अभी 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 जो सो रहे हैं आप, दिन का 9, 10, 11, 12 बजे तक आप जो सो रहे हैं, शायद काल जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम या परेशानी आपकी आ सकती है। तो मेंटल हेल्थ को सुधारिए, मेंटल पीस को सुधारिए। इसके ये टिप्स को फॉलो करने के अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गलती से भी ये भूल मत कीजिए कि कोई मेंटल हेल्थ को विजिट ना करके। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ कुछ होता नहीं है, इरिटेशन लग रहा है तो लग रहा है, वो अपने आप चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता। अगर अपने आप हैंडल कर पा रहे तो सही है, राइट है, आपके पास वो काबिलियत है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे या समझ में नहीं आ रहे उसके रोड्स क्या है, तो आप जल्दी से जल्दी कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को आसपास आप फॉलो कर लीजिए। अगर इनिशियल स्टेज में है, अगर आपको सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप काइंडली देर मत कीजिए और किसी का बात मत सुनिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारा लोग, बहुत नहीं, मोर देन 90% लोग हम देख रहे हैं एडवाइस देने के लिए तैयार है। आप किसी से भी जाके पूछिए, मेरे को डिप्रेस लग रहा है, मैं क्या करूं, वो आपको शायद 10 to 20 एडवाइस दे देगा, जो कि वो आदमी को शायद पता होगा डिप्रेशन क्या है। आपको अगर लग रहा है कॉमनली डिप्रेशन हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है डिप्रेशन क्या है। जो डिप्रेशन में है, जो सालों साल रांची हॉस्पिटल है, ऐसे मेडिकल है, कोई टॉप मेडिकल से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनको एक बार जाके विजिट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन इन देयर डेली लाइफ। तो आपको समझ में आ जाएगा डिप्रेशन क्या है, या पैनिक अटैक क्या है, या फोबिया क्या है। बहुत सारे लोगों का ये बात सुन रहे हैं, आप अगर बोलेंगे कि मेरे को बहुत डर लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, तो बहुत तू ज़्यादा सोच रहा है, सोचना बंद कर दे, तुमको डर नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। आप ऐसा कंसल्ट किसी के साथ मत कीजिए। अगर आपको कंसल्ट किसी से करना है तो आपकी नियरेस्ट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो लाइफ कोच हो, चाहे वो योगा एक्सपर्ट हो, चाहे वो मेडिटेशन एक्सपर्ट हो, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या साइकोथेरापिस्ट हो। इन लोग से आप कांटेक्ट कीजिए, इन लोग आपको समझ पाएंगे, ये लोग के पास आपके लिए सही सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर इसी तरह आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में किसी को भी कोई भी वे में मेंटल हेल्थ की कोई भी समस्या है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेटिक तरीका भी है जो आप घर बैठकर अपना फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट करके आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे यहाँ पे अवेलेबल रहता है मेरा फेसबुक सोशल मीडिया पेज पे। अगर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर सत्य मंडल, तो आपको सारा मेरा एक्टिविटीज, मेरा कंसल्टेशन, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स या मेरा जो जितना भी थेरापीज हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शायद आपको इंडिया में बहुत कम जगह देखने मिलेगा, यहाँ पे जो भी साइकोथेरापिस्टिक अप्रोच जितना अवेलेबल है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर कोई इश्यू है, आप बिना द्विधा में आप कांटेक्ट कीजिए। हमारा प्राइमरी कंसल्टेशन हर वक्त हर किसी के लिए फ्री रहता है, इसीलिए आपको कोई फीस नहीं मांगा जाएगा, कोई फीस आप नहीं लेंगे जो भी प्राइमरी पहली बार हमारा द्वार में आता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए। आपकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आपको नया लाइफ दे सकता है, क्योंकि आप आपकी लाइफ की क्रिएटर है। वी ऑल आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करता है। मैं आशा करता हूँ शायद आज के सेशन को बाद में जितना लोग सुनेंगे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। अगर पॉसिबल हो सकता है आप इसको शेयर करते रहिए, ताकि कोई भी जरूरतमंद को उसकी राह मिल जाए, उसके पास हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास वो जा सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को लेकर, बढ़ने से पहले, समय रहते ही पहले। तो आपकी समर्थन, आपकी लव एंड सपोर्ट्स हर किसी को जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी अभी ये सिखा दिया है, या सोसाइटी में या समय में
हम ये सीख चुके हैं कि हम साथ मिलकर चलना है अगर ये लड़ाई हमको जीतना है, क्योंकि हम तो फाइट में बिलीव करते हैं, हम जीतने में बिलीव करते हैं। इसलिए फाइट करते रहिए, जरूर हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जीतेंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।